मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ए गर्ल विद अ बास्केट के फर्स्ट पैराग्राफ हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। हमने देखा कि वो किस तरह से राइटर हर स्टॉपेज पे उतरता था अपने दरवाजे को खोल करके, अपने डिब्बे जिस डिब्बे में बैठता था उसके दरवाजे को खोल करके। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। The platform were packed with peoples. Platform were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porter, beggars, hawkers. The platforms were packed with. Packed with का मतलब हुआ filled with. Packed with जो शब्द आया है filled with के लिए आया है। Filled with means covered with कह सकते हैं या भरा हुआ कह सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म जो है भरा हुआ था। पीपल लोगों से, और लोगों में कौन कौन लोग आ रहे हैं? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज। ये तीनों शब्द अलग अलग संप्रदाय के प्रतीक हैं। और इसके अलावा कौन कौन थे? सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉटर, बेगर, हॉकर्स। सिख, हिंदू, मुस्लिम क्या सब किसको सपोर्ट वो दिखा रहे हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स ग्रुप, जो रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस कम्युनिटी। और सोल्जर्स प्रोफेशन से है। मर्चेंट, प्रीस्ट, पॉटर, बेगर, हॉकर, ये सारी एक प्रोफेशनल कैटेगरी है। मीन्स प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। और उन लोगों में कौन कौन आ रहे थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, फौजी, व्यापारी, पुजारी। पोर्टर्स का मतलब होता है कुली, भिखारी। हाकर्स का मतलब होता है खोमचे वाले। जो हाकर्स हैं, खोमचे वाले। और इस तरह से वो ऐसे अलग अलग लोगों से भरा हुआ था। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. Almost का मतलब होता है लगभग, approximately या near about। दूसरी इंग्लिश में कह सकते हैं near about। Everyone means most of the people। barefoot, barefoot का मतलब होता है नंगे पैर। means without footwear, without footwear, बिना चप्पल, जूते चप्पल के थे वो। लगभग सभी लोग बिना जूते चप्पल के थे। एंड ड्रेस्ड मीन्स पहने हुए थे क्या? इन लूज वाइट गारमेंट। ढीला ढाला, गारमेंट मीन्स पोशाक। तो सफ़ेद ढीले ढाले पोशाक वो लोग पहने हुए थे, लगभग सभी लोग। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। इसमें दो शब्द ध्यान दीजिए, कुड प्रयोग हो रहा है, कुड प्रयोग हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें अतीत के एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, क्योंकि वो पिछली बीती हुई घटनाओं को ही बता रहा है लेखक। I would ask, मैं पूछता था। एटलीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से मैं बात करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। वुड और कुड का भी संगम होता है। वुड और कुड एक साथ प्रयोग होते हैं दो सेंटेंसेस में। कि इसके पहले कि मैं एक व्यक्ति को पाऊँ जो अंग्रेजी बोलता था, मैं 3 लोगों से बात करता था। यानी लेखक 3 लोगों से बात करता था, उसके बाद इसे एक कोई व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोलता था। फिर उसके बाद क्या होता था? वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब होता है सांसारिक मामले। अफेयर्स मीन्स मैटर। अफेयर का मतलब है यहाँ पे मैटर, मामले।
वर्ड संसार जान ही रहे हैं आप। तो आई टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर मुख्य विषय पर बात करता था। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के समाचार का विशेष टॉपिक होता था। तो इस तरह से लेखक जब पाता था कि एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो उसके साथ वो सांसारिक मामलों में अलग अलग मामलों में विभिन्न विषयों पर जो उस दिन के न्यूज़ का समाचार का प्रमुख अंश होता था, समाचार का जो के द्वारा जनरेट किया जाता था, उसको वो बातचीत करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। द पल्स ऑफ नेशन का अर्थ समझिए आप, राष्ट्र की नब्ज, इसको हिंदी में कहेंगे। और राष्ट्र की नब्ज का मतलब ये फ्रेजल है। इस फ्रेज का मतलब हुआ देश की भावना, मीन्स मोशंस ऑफ द नेशन, इमोशन ऑफ द नेशन। इमोशन का मतलब जज्बात, तो वो देश के जज्बातों को जानने का प्रयास करता था। चेकिंग ओपिनियन, चेकिंग में जांच पड़ताल करना, ओपिनियन मीन्स थॉट मीन्स विचार, लोगों के विचारों को जानने का प्रयास करता था, चेक करता था, पड़तालता था। और अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स मीन्स दफ्तर में रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण और उसके विवरण, उन सब के बारे में भी लोगों का दृष्टिकोण वो जानने का प्रयास करता था। तो आइए हम इसको जल्दी से अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते हैं। In this line, the writer tells us that whenever he got down the compartment, he found that the platforms were crowded with the various people of the various communities, religious communities like Sikh, Muslim, Hindus, and the people from different professions like defense, merchant, priest, porter, means the hawkers and beggars. These were the people who were walking, who were just roaming on the platforms. He tells that most of the people had no footwear. They were dressed in a white garment, white clothes. The writer also tells us that he used to ask at least 3 people. After that, he found out one person who could speak in English. After find out the English speaking person, he used to talk to him the different world affairs, world matters, and on the different topics which were the part of that particular day news. By talking to them, in this way means by talking to them, the writer was trying to know the people's sentiment, the people's emotions, and their attitudes about the offices and the official peoples. आइए अब आगे बढ़ते हैं। The route lay through one of the richest of India. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. Route lay through, रूट शब्द आया है, रूट मीन्स रास्ता, ले थ्रू का मतलब हुआ पड़ा रहता था, मीन्स रास्ता वो जाता था। ले थ्रू मीन्स हो करके जाता था। कहाँ? वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। वो रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक
रास्ते में होकर के पड़ता था। ले थ्रू का मतलब पड़ता था, रास्ता पड़ता था। कहाँ पड़ता था? ले थ्रू का मतलब पड़ता था। और थ्रू इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज मीन्स कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक एरिया में, क्षेत्रों में ये रास्ता पड़ता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। प्लेन मीन्स मैदानी भाग। अपर गंगा रिवर ऊपरी गंगा नदी का ऊपरी मैदान था, और जिसकी ऊंचाई समुद्र के लेवल से कितना थी? 1000 फीट अबव सी लेवल। समुद्री सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऊपरी गंगा का यह मैदान था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन शीतोष्ण था। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब शीतोष्ण, जहाँ पर उष्णता भी हो और हल्की ठंडी भी हो। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। सिल्ट का मतलब यहाँ पे बालू के कण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन भूरे कलर का। स्वोलन विथ फ्लड, स्वोलन विथ फ्लड वाटर मीन्स बाढ़ के पानी से उभरी हुई थी, यानी भरी हुई थी। गंगा के पानी में इस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ थी। गंगा में बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, बहुत ज़्यादा पानी था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो, जिसका जो प्रवाह था, जो बाढ़ के होने पर अधिक प्रवाह जो होता था। इनंडेट का मतलब होता है उपजाऊ बनाना, उपजाऊ बनाना, फर्टाइल कह सकते हैं, फर्टाइल। तो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो गंगा का पानी था बाढ़ का, वो हजारों एकड़ धान के क्षेत्रों को उपजाऊ बनाती थी। गंगा की बाढ़ का पानी। ये लेखक उस समय का दृश्य बता रहा है, इसलिए गंगा के बारे में भी बताने लगता है। उस ट्रेन से जा रहा है तो जो जो उसे दिखाई पड़ रहा है वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। टू द नॉर्थ व जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, the home of tiger, elephant, pythons, cobras। अब और उसके बारे में क्या बताया? टू नॉर्थ वेयर, टू द नॉर्थ मीन्स जब जिस समय वो यात्रा कर रहा था तो उसमें जो दिशाएं होती थी खिड़की से वो देखता था, तो उसमें उत्तरी ओर क्या दिखाई पड़ता था उसे उस ट्रेन में चलते समय? जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। एक्सपेंसेस का मतलब होता है स्ट्रेच, फैलाव या स्प्रेड कर सकते हैं। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास का मतलब बड़े बड़े घास के मैदान थे। और हायर देन ए मैन्स हेड, और भी घास कैसे थे? एक मनुष्य की ऊंचाई से भी ऊंचा, सर से भी ऊंचा। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन का क्यों कह रहा है? क्योंकि बड़ी दूर तक लगातार फैला हुआ करता था, इसलिए हम कह सकते हैं अनब्रोकन का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार रहते थे, सब फैले हुए थे दूर दूर तक। एक्सेप्ट, सिवाय, सिवाय मीन्स बीच बीच में अंतर होता था। एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप, जो ट्रीज पेड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए क्लम्प कर सकते हैं। जो समय समय पर कहीं कहीं पेड़ों के कुछ ऐसे झुंड भी हुआ करते थे, यानी कि पेड़ों के जंगल भी आ जाते थे, जिसमें रहा करते थे जो घर था किसका? टाइगर का, एलिफेंट का, पाइथॉन्स का, कोबरा का, इन सब का घर हुआ करते थे वो पेड़ों के झुंड। ऐसे यदा कदा पेड़ों को झुंडों को छोड़ करके वो जो जंगल थे, घास का मैदान था, फैला हुआ था, और उसकी ऊंचाई क्या थी घास के मैदान की? आदमी के ऊंचाई से भी अधिक।
Everywhere else there was flat land. Else अन्य, अन्य सब जगह क्या थे? else का प्रयोग जान लीजिए. else means जब भी nothing else, और कुछ नहीं. Everything, everywhere else, अन्य जगह और अन्य जगह क्या थे? फ्लैट लैंड, खुले मैदान थे. रनिंग टू हॉरिजन, क्षैतिज दिशा में ऐसे फैले हुए थे. बट डॉटेड विथ, लेकिन कहीं कहीं पर, डॉटेड मीन्स उगे हुए थे, दिखाई पड़ जाते थे. हियर एंड देयर, इधर उधर. बाय ए सैक्रेड बनियान ट्री, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद का पेड़. सैक्रेड का मतलब यहाँ पे हॉली कह सकते हैं, HOLI. हॉली बनियान, हॉली कह रहा है अंग्रेज होकर के भी. बनियान ट्री आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, जो पाकर के ट्री की पंक्तियों से भी कहीं कहीं डॉटेड मीन्स दिख जाते थे. शेप्ड लाइक एल्म्स हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, लिपटे हुए आपस में, एल्म के आकार में, ट्विस्टेड उलझे हुए, ट्रंक में तनों के, उलझे हुए तनों वाले, एल्म्स के आकार में पाकड़ वृक्षों के समूह भी कहीं कहीं दिख जाते थे. तो ये एक बार फिर से इस वाक्य को पढ़ते हैं. एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन्स. अन्य सब जगह एक मैदानी भाग था, क्षैतिज आकार में फैला हुआ, लेकिन कहीं कहीं उसमें भी पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के वृक्ष दिख जाते थे. और वो पाकड़ के वृक्ष कैसे हुआ करते थे? एल्म ट्री की तरह, जिसकी तने आपस में उलझी हुई थी. Hot humid air was moving in form the southwest. Hot humid, humid का मतलब होता है उमस भरी गर्म हवा चल रही थी दक्षिण पश्चिमी दिशा से. जिसमें वो यात्रा कर रहा था उस समय किससे बता रहा है. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath. Some of them mother, कुछ बंदर भी वहाँ दिखाई पड़े लेखक को. कुछ उन्हीं बंदरों में कुछ ऐसे बंदर, फीमेल बंदर, जो अपने बच्चों को लिए हुए थे. बच्चे कैसे थे? देखो, क्लिंगिंग टू देम. क्लिंगिंग मीन्स चिपका हुआ, स्टक हम कह सकते हैं. स्टक मीन्स चिपके हुए थे उनमें, मीन्स. एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस. ये कह रहा है कि कुछ बंदर थे, उन बंदरों में कुछ माएँ थी जो अपने बच्चों को चिपकाई हुई थी, इधर उधर पेड़ पर चढ़ रही थी, झूल रही थी स्टेशन पे. लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में. तो ये भी एक सामान्य सा दृश्य है जो उसे अक्सर नज़र आ जाता है. द विलेजेस वी पास्ट, उन गाँव से जिनसे होकर के गुजरे. Had wall made of mud mixed with water, cow dung. Made of mud mixed with. अब वो बताता है उन गाँवों से जिनसे होकर के हम गुजरे थे, वहाँ पे दीवारें हुआ करती थी जो made of mud, जो बनी हुई थी किसकी? मड, मिट्टी से. और मिट्टी भी किस तरह थी? मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जो पानी और गाय के गोबर से मिश्रित मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी. ऐसे गांव से होकर के वो गुजरा. देयर पीक्ड रूफ, उनके जो छत थे उभरे हुए. वेयर थैच्ड मीन्स छप्पर लदे हुए थे. थैच का मतलब यहाँ पे छप्पर से है. और छप्पर कैसे बना था ये भी बता रहा है लेखक. बंडल्स ऑफ ग्रास टाइट द बैम्बू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस रैफ्टर. रैफ्टर बीम को कहते हैं, रैफ्टर कहते हैं बीम को. रैफ्टर शब्द जो आया है हिंदी में, बीम. तो उन गांवों से होकर के जिससे लेखक गुजरा, दीवारें हुआ करती थी मिट्टी, कीचड़ या कह सकते हैं मिट्टी, गाय के गोबर और पानी से बने हुए. उनके उभरे हुए छत हुआ करते थे जो उस पे घास के ढेर, जो छप्पर लदे हुए थे वो छप्पर किससे बने हुए थे? घास के बंडल से, जो बैम्बू पोल्स यानी बांस के डंडे से बंधे हुए बीम के आर पार
फैला करके सेट किए गए थे ऐसे छप्पर वाले गांव से। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों पम्पकिन के पेड़, पम्पकिन लौकी और कोहड़े के लिए भी कह सकते हैं, लताएं क्रीपर कह सकते हैं हम, तो ये उन दिनों फैले हुए थे उनके ऊपर, छप्परों के ऊपर। इन ब्लूम, इन ब्लूम का मतलब फूलों से लदे हुए थे, फूले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो, ट्रेलिंग मीन्स ट्रेलिंग मीन्स चढ़ना, चढ़ाई करने वाला वो है। स्ट्रीक्स मीन्स तंतु से मतलब है, पीले पीले तंतुओं वाले जो ट्रेलिंग फंसे हुए जो ओवर ट्रैप वॉल्स, ट्रैप मीन्स डर्टी, चूँकि मड का बना हुआ था इसलिए, तो उन दीवालों पर पकड़ने वाले तंतु की तरह पीले पीले रंग के पंपकिन की लताएं फैली हुई थी जो उस समय फूलों से लदी हुई थी। तो एक बार फिर हम देखते हैं इसको, तो ये किस तरह लेखक बताता है। पहले तो ये बताता है कि वो रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक होकर के गुजरता था। मीन्स दैट रूट was going through, passing through one of the prosperous agricultural area of the nation. Then he says that it was a plain area of upper Ganga rivers, and the level, sea level of that river, that plain was 1,000 feet above. Ganga at that time was well flooded, and writer tells that the overflowing stream of that Ganga river used to make 1,000 acres of the rice area fertile. To the northern side, there was the big expanses stretch of jungles and grasslands. The height of the grass was more than a common height of human beings. It was well crowded with the grassland, but here and there were the clump of trees where tiger, elephant, pythons, cobra used to live. And except that there was the open lands, it was also dotted with the different trees like sacred banyan and bakers, with its twisted means intermingled trunks. The writer also tells us that the hot and humid air was moving at that time, blowing at that time. Then he saw the monkeys, group of the monkeys, some of them were mother having their babies stuck to their bodies. They were just moving here and there in search of food. The village which the writer passed through had the walls made of soil, waters and cow dung. It was the time when pumpkin trees were just, creepers were just climbing upon the walls with its trailing streak of yellow colors. So this is the paragraphs that I explained today. And now I just finish here today, and I hope you must have got the meaning. आपको समझ में आया होगा, इसलिए अब हम बस यहीं इसको फिनिश करते हैं।